आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं मेकअप ट्यूटोरियल। लेकिन मेकअप करने से पहले आपने किस तरह अपनी स्किन को प्रेप करना है। तो सबसे पहले स्किन को प्रेप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग मेकअप जब स्टार्ट करते हैं तो अपने फेस को वॉश करने के फ़ौरन बाद ही वो फाउंडेशन अपने फेस पर अप्लाई कर देते हैं, जो कि बहुत ही बैड है। आपने सबसे पहले अपनी स्किन को प्रेप करना है। आई नो डैट कि बहुत से लोग को पता है कि नाइट टाइम स्किन केयर का, मॉर्निंग स्किन केयर का, और बहुत से लोगों को पता भी है कि हमने मेकअप से पहले स्किन को किस तरह प्रेप करना है। जिन लोगों को नहीं पता तो आप मेरी इस वीडियो को फुल देखें। सबसे पहले तो आपने मेकअप स्टार्ट करने से पहले स्किन को अच्छे तरीके से प्रेप करना है। अब स्किन को प्रेप करने के लिए आपने सबसे पहले अपने फेस को अच्छे तरीके से फेस वॉश से वॉश करना है, ठीक है। फेस वॉश से वॉश कर देना है, ठीक है। अगर तो आपके पास टोनर है, सीरम है, तो आप अपने फेस को फेस वॉश से या क्लेंजर से धोने के बाद टोनर लगाएं या सीरम लगाएं, ठीक है। टोनर लगा लें। सीरम लगाने के बाद जो सेकेंड स्टेप, अगर तो आपके पास टोनर और सीरम नहीं है तो आप मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं। मॉइस्चराइज़ करने के बाद अगर तो आपका कोई फंक्शन डे टाइम है तो आपने सनस्क्रीन को स्किप नहीं करना। सनस्क्रीन लगाना है मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद। लेकिन अगर तो नाइट टाइम फंक्शन है तो आपने मॉइस्चराइज़र ही लगाना है बस, और सनस्क्रीन नहीं लगाना है। अपने फेस को अच्छे तरीके से वॉश किया, देन उसके बाद मॉइस्चराइज़ किया। अब मॉइस्चराइज़र करने के बाद आपने सबसे पहले अब मेकअप ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। मेकअप स्टार्ट करने से पहले, मेकअप को लगाने से पहले आपने सबसे पहले अपने फेस को अच्छे तरीके से प्राइम करना है प्राइमर के साथ, ठीक है। आपने प्राइमर के साथ अपने फेस को अच्छे तरीके से प्राइम करना है। प्राइमर बेसिकली हमारे जो पोर्स हैं उसको फिल करता है, और जो फाउंडेशन है वो हमारे पोर्स में एंटर नहीं होती है। बेसिकली एक बैरियर का काम करता है, यानी कि हमारी स्किन और हमारी फाउंडेशन के बिटवीन एक बैरियर है प्राइमर। प्राइमर अप्लाई करने के बाद अब आपने करेक्टिंग करनी है, कलर करेक्टिंग करनी है। आपको जहाँ जहाँ लगता है कि आपके फेस में डार्क स्पॉट्स हैं, ठीक है, एक्नी के मार्क्स हैं या एक्नी है, तो आपने उसे कलर करेक्टर से करेक्ट कर देना है, ठीक है। एक ऑरेंज कलर करेक्टर ले लें या डार्क शेड का कंसीलर ले लें, उससे अपने कलर जो डल स्किन है, ठीक है, जहाँ पर पिगमेंटेड एरियाज़ हैं, उससे इसको क्लियर कर दें, ठीक है, डार्क कंसीलर से या फिर कलर करेक्टर से। अब कलर करेक्टिंग करने के बाद अब हमने लगानी है फाउंडेशन अपने फेस पर। फाउंडेशन मेक श्योर कि आपकी स्किन टाइप से मिलता जुलता हो, ठीक है। फाउंडेशन अपनी स्किन टाइप से मिलता जुलता लेना है, ठीक है। बाद में फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो सकती है अगर आप अपनी स्किन से मिलता जुलता ना लेंगे फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद आपने जब फाउंडेशन लगा लिया है तो अब आपने फाउंडेशन लगाने के बाद अब आपने जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो ये है कि आपने कंसीलर लेना है, ठीक है। कंसीलर जो कि हाईलाइटिंग पॉइंट्स में हम लोग यूज़ करते हैं हाईलाइट करने के लिए। जैसे हमारे आई के नीचे जो डार्क सर्कल्स होते हैं, ठीक है, आई के नीचे हाईलाइट करने के लिए। इसके अलावा ब्रिज ऑफ नोज़ की ब्रिज को हाईलाइट करने के लिए। इसके अलावा चिन को हाईलाइट करने के लिए, इन चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए हमने लाइटर शेड का कंसीलर यूज़ करना होता है, ठीक है। कंसीलर को यूज़ करने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ब्लश। अब हमने क्रीमी चीज़ें लगानी है, क्रीमी ब्लश लगाना है चीक्स पर, देन उसके बाद क्रीमी कंटोरिंग ब्राउन्जर, देन लास्ट में हमने अपने पाउडर लाइक कम्पैक्ट पाउडर हो गया, ठीक है, जो भी लूज़ पाउडर आप यूज़ करते हैं उससे अपने फेस को सेट कर देना है। अब क्रीमी चीज़ें लगाने के बाद, फेस का पाउडर से सेट करने के बाद अब हमने पाउडरी प्रोडक्ट्स लगानी है, लाइक पाउडर ब्लश हो गया, पाउडर कंटूर हो गया, ठीक है। देन हमने सेकेंड लास्ट स्टेप में अपने मेकअप को फिक्स कर देना होता है मेकअप फिक्सिंग स्प्रे से। एंड देन उसके बाद लास्ट में हमने हाईलाइटर लगाना होता है अपने हाई पॉइंट्स में, चीक बोन्स पे, ठीक है। और ये है जी स्टेप बाय स्टेप मेकअप ट्यूटोरियल। अगर आप स्टेप बाय स्टेप मेकअप करेंगे तो आप तभी ग्लोई डुई मेकअप अचीव कर सकते हैं। और देन उसके बाद ये कि क्रीमी प्रोडक्ट्स को पहले लगाएं, देन उसके बाद अपने फेस से सेट पाउडर से सेट करें, देन पाउडर प्रोडक्ट्स लगाएं, ठीक है। इस तरह ये होता है कि आपका जो मेकअप है जब स्टेप बाय स्टेप होगा, ठीक है, हर लेयर एक लेयर के ऊपर, ठीक है, आती जाती है। तो इस तरह जो मेकअप होता है वो बहुत नीट एंड क्लीन, सॉफ्ट, ग्लोई डुई लगता है, ठीक है।